आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथाज भाषणोपेक्षा में उत्तम त्याग धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। ऋग्वेगत्य भावई मोहम चयूड शब्दवेशु युत सवे चाघो यदि भरदम जिनवरन देहिम। उत्तम त्याग धर्म में स्थापित होना चाहते हैं तो फिर जो लोक के प्रपंच हैं इनसे बहुत दूर रहना पड़ेगा, खास करके लोगों के परिचय से। ये तुम्हारे त्याग में संक्लेश उत्पन्न कराएंगे। विवाह बाह्य स्थित है, विवाह से बाहर आना पड़ेगा, तब अपने त्याग का तुम अच्छे से पालन करोगे। व्यवहार में संलग्न है, लोकाचार में डूबे हैं, वे त्याग का पालन नहीं कर पाएंगे। अपने संयम का सुख का आनंद लेना है निसंग सागरी, तो ग्रस्तों के मध्य में तो रह ही रहे हैं, इनके मन में रहने की आवश्यकता नहीं है। इनके मन में रहने का विचार करोगे तो इनके मन की करना पड़ेगी, और ग्रस्तों के मन की करोगे ना तो आप साधु नहीं बचोगे, क्योंकि उनके मन में लाखों राग देश भरे हुए हैं। और आपने सोचा कि मैं इस मेरा भक्त है करोड़पति, मैं इसको अपना बना के रखूंगा। ये सोच ही साधु का घटियल है कि करोड़पतियों को अपने भक्त बना के रखेंगे। बहुत घटियल सोच है, इस सोच से कभी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। अरे करोड़पति तो अपने पुण्य से बना है, सब आखिर मनुष्य है, जीव द्रव्य है, सबको सामान्य दृष्टि से देखो। और उसका कर्तव्य है वो अपने आप को महाराज सामने विशेष रूप प्रदर्शित ना करें। वो अपने आप को विशेष रूप प्रदर्शित करेगा ना तो संक्लेश उत्पन्न कराएगा। सहज जीवन आनंद का जीवन है। एक सूत्र नोट कर लो अपने जीवन में, यही नियम सार का सार है। सहज जीवन आनंद जीवन है। वो सहज जीवन तभी संभव है, शब्दों भर मेरी प्रक्रिया करना पड़ेगी। ये शब्द जोड़ करके आप उसकी साधना को भंग कर देते हो। आपने अवस्था विशेष जोड़ दिया तो बस ये सब मस्त हो गए। बोले मेरी अवस्था ही नहीं है, अवस्था विशेष है। बोले वो ऊपर गुणस्थान में होगा। अरे अवस्था विशेष की प्राप्ति तो नीचे गुणस्थान से पुरुषार्थ प्रारंभ करोगे तभी तो होगा। तो अवस्था विशेष लोई है ना, अभी तो लोई है। अब आपका वो स्वाद आएगा रोटी का अवस्था विशेष पर, तो रखे रहो लोई। अब कबारी अवस्था विशेष तुम्हारी, उस लोई को ही आपको बेलना पड़ेगा, तब सेकना पड़ेगा, तब रोटी बनेगी। ऐसे वर्तमान की अवस्था में ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आप ऊपर उठ पाएंगे। ये सब संतुष्ट हो रहे हैं सबके सब। गुणस्थान शब्द जोड़ लेते हैं, बोले हम तो चतुर्गुण स्थान वाले हैं, करो मनमानी। क्या चतुर्गुण स्थान वाला जो पाप करेगा उसके पाप का बंध नहीं होगा क्या? नियम से होगा। ये चतुर्गुण स्थान है संतुष्ट ना रहे कि हमको तो चतुर्गुण स्थान है चलता है। अरे चलता तुमने प्रतिज्ञा नहीं की, तुमको तो और महाबंध हो रहा है। ये विषय समझना चाहिए लोगों को। यदि कोई ने देश में धारण किया और उसने धोखे से साबित फल खा लिया तो उसके बुद्धि में आ गया अरे मैंने क्या कर दिया। वो कभी ना कभी उसको प्रायश्चित लेने के भाव आएंगे। पर चतुर्गुण तो जीव है, उसने सीधे फल चर लिए, वो तो कभी ये भी नहीं सोचेगा मुझे प्रायश्चित लेना है। हम तो चतुर्गुण समर्थी है, हमारा चलता है। लेकिन क्या असंयम भाव से बंद नहीं होता? क्या चतुर्गुण स्थान को उस बंद हो गया? क्या नहीं हुआ ना? तो जितने विद्वान हैं
चतुर्थ गुण समर्ती श्रावकों को समझाएं कि आप लोग धोखे में रहना मत, कि चतुर्थ गुण स्थान कह करके जो भी तुम कुछ कर रहे हो उससे पाप का बंध रुकने वाला नहीं है। आपको जो है ना भ्रम में रखा जा रहा है, भ्रम में रखा जा रहा है, भ्रम में। आप अवरत संबंध दृष्टि जीव हम मानते हैं, लेकिन उस आवृत्ति से बंद नहीं होता है क्या? बस इस पर जोर देना चाहिए, जिससे कम से कम अवरत संबंध दृष्टि जीव जितना बच सके उतना तो बचे, विवेक से काम करे, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। आपने वही जो उसको जोड़ के रख दिया, बोले हम तो मस्त है, अवरत संबंध दृष्टि है। एक विद्वान तो हमसे बोला, पंडित जी बोले आप तो हर समय संयम की बात कर, हमको हीन भावना आती है। हमें हीन भावना आती, तुम हीन हो ही, आती क्या है? क्या बोला? बोले आप शुद्ध सीधी बात करो, सीधी बात करो। अरे सीधी बात करो सो मतलब क्या है? द्रव्यानुयोग की आप बात करते भी रहोगे तो ज्ञानी के बंद नहीं होता। पहले उन्हें ज्ञानी को, किस ज्ञानी को बंद नहीं होता? वो ज्ञानी बन के आना चाहिए। अब मैं सुनाता हूँ ज्ञानी के बंद किसको नहीं होता है। जब नाड़ी कम खवे से कोड़ीम तम नाड़ी ते गुत्तो खवी उस में तेड़े। अरे ज्ञानी समझ, जिन कर्मों का निर्जा अज्ञानी 1000 करोड़ वर्ष में नहीं कर पाता, उसको एक ज्ञानी जीव 3 गुप्तियों से गुप्त क्षण मात्र में कर लेता है। ये 3 गुप्तियों से गुप्त कौन सा ज्ञानी है? सप्तम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है। अब देखो आप लोगों ने, विद्वानों ने क्या किया? पंडित दौलत राम की 6 डाला का पद बोल बोल कर अज्ञान फैला डाला। ज्ञानी के कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्त से। वो त्रिगुप्ती शब्द क्यों हटा देते हो? उसका अर्थ ही नहीं कर रहे हो। ज्ञानी के ओहो कोटि जन्म तप। आपका अभिप्राय यदि बोलने का ये है कि मुनियों की निंदा कर दो, कोटि जन्म तप तप लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, इससे तुम्हारे अभिप्राय से तुमने नीच गोत का बंद और कर लिया। बेचारे ने कुंभकर्ण का स्थान खोज लिया, समाधि नहीं हो पाएगी ऐसे लोगों की। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म झरे जे। अरे ज्ञान में कर्म झरे जे कौन सा ज्ञान? यह शब्द ब्रह्म की व्याख्या नहीं है। ये आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। इसलिए ग्रंथ दिखाकर कोई तुम्हें समझा रहा है तो आप उसे प्रमाण बना मत लो। वो समझाने वाला किस विधि से समझा रहा है ये भी तो जानना पड़ेगा। बोले लिखा ना ये 6 ढाला में, अरे 6 ढाला में लिखा, तुम अर्थ करना तो सीख के आओ पहले 6 ढाला का। आपको 6 ढाला का अर्थ करते बनता नहीं है, मात पर अभिप्राय खोटा है। ठीक है, मुझे कोई विकल्प नहीं है, आपका अभिप्राय खोटा, गति दुर्गति हो जाएगी। इसलिए जो जो लोग पंडित जी अपने मन की चाहते ना, वे आगम की गाथाओं को अपने अनुसार निकाल लेते। अज्ञानी साधु संत है ना, सुब्र साहब, वे भी ऐसे ही करते। वे अपने अभिप्राय को गाथा में सेट करते हैं, हाँ, और अपने शिथिलाचार को वहां प्रचार करते हैं। और पंचम काल का दोष दे दे करके पंखा कूलर ऐसे चलाते हैं। पंचम काल का दोष है ये, पंचम काल का दोष नहीं है, ये तुम्हारे शिथिलाचार का दोष है। तो सुनिए, निर्वेगंती भावम, कुंद कुंद देव की एक गाथा को सुंदर अर्थ करो। निर्वेगंती भाई निर्वे भाव से मोहम सयूण सब दब्बेसु, मयंक सब दब्बेसु मोहम चयूण। बालक तुम्हारी दीक्षा होने वाली है, सबने सुना है, चाहे कैमरे वाले आईना है, चैनल आईना आए, घर वालों के स्थान मिले ना मिले, हम तो घर छोड़ के ही आ रहे हैं। जिसको भूख लगेगी स्वयं भोजन बना लेगा, व्यवस्था कर लेगा, हम तो निज आनंद का अनुभव करेंगे। अन्यथा इधर देख बालक, उधर तुम्हारे संस्कार चल रहे हैं, वो विकल्प आ गया। मेरे माता पिता की रुकने की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? जो कोटि कोटि भवों के जिन क्षणों के लिए बैठे थे आनंद लेने के लिए, वो साधु उसका आनंद ही नहीं ले पाया। वो यही देखता रहा
कि पंडित मांगलाल जी ने क्या व्यवस्था की है। पंडित जी ऐसा व्यवस्था कर लेना इन्हें विकल्प ना आ पाए, लेकिन आपका कर्तव्य है विकल्प लाना नहीं है। इनके दो के माता पिता नहीं बने सुब्रत सागर अभी तक। तो डिब्बेगंती भावम, देख लेना, मोहम चयूड़, मोह को छोड़ करे। ओ भाई इधर देखो, कोई विकल्प नहीं करो। माता पिता दीक्षा विधि में कोई विधि नहीं है, अपनी दीक्षा अपनी विधि है। तुम टेंशन नहीं, बन गया तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। सद्भाव सारू बना देंगे, ठीक है। डिब्बेगंती भाव मोहम चयूण। अरे भाई सुनो, एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिएगा, तुम पहले विषय समझा करो। यजमान शब्द आता है, ये माता पिता नहीं आते हैं, और माता पिता के चक्कर में बहुत विकल्प चल रहे हैं देश में, समझ रहे कि नहीं। हमसे पूछा जाता ना पहले प्रथम सीढ़ी में, मैं इसको हटा ही देता। तो डिब्बेगंती भावम, उसमें ग्रंथ में लिखा है यजमान। मोहम चयूण, मोह को छोड़कर, किससे, सब द्रव्येषु, चेतन अचेतन मिश्र संपूर्ण द्रव्यों से मोह छोड़ करके जो श्रवण तत्सवे त्यागो, उस श्रवण के त्याग धर्म होता है। गणेशी लाल जी, त्याग धर्म। यदि देखो बिल्कुल विरक्त हो जाना भाई, कहीं ये मत सोचना हम महाराज जी बन जाएंगे तो बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग घूम, नहीं, हम इसके लिए दीक्षा ले ही नहीं रहे। हम तो अपनी साधना को निर्मल करने के लिए रहे। आगे लोग तो आशीर्वाद प्रवचन दे देना, नहीं आए तो अपनी चर्या कर लेना, आहार ना मिले तो उपास कर लेना, लेकिन अपने परिणाम विशुद्ध रखना है। यही कल्याण मार्ग है, ठीक है। नहीं तुम आओ, हम तुम्हें त्याग दे रहे, तुम त्याग लो, हम तुम्हें प्रवचन सुने, प्रवचन सुनो, इन झंझटों में फंस गए ना तो स्वयं परेशान रहोगे और दूसरे को परेशान करोगे। अच्छे से सुन रहे ना भैया दादा, हाँ, त्याग देना आचार का धर्म है, क्षुल्लक एलक मुनियों का धर्म नहीं है, ठीक है। कोई ले रहा तो ठीक है, आशीर्वाद है, लेकिन निग्रह अनुग्रह ये आचार का धर्म है, इसमें नहीं फंस जाना। हम बैठे हैं, तुम पहले त्याग करो फिर हम अंजलि छोड़ेंगे। कोई को परेशान नहीं करना हो दादाजी। तुम्हारे भैया का समाचार आया कि गुरुजी से कह देना इनको मौन दिला दो। सुना, तत्सवे त्यागो यदि भरदम जिनवर देहिम, ऐसा जिनवर देव ने कहा है पीयूष, यह है धर्म त्याग। अंतरंग से मिलो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, हम दुखी क्यों हैं। इसलिए दुखी हैं जो हमारा विषय नहीं है। अब वो क्या ना पंडित जी अभी मुस्कुरा मुस्कुरा लोग सुन रहे हैं, कल शाम का प्रवचन गोरेगांव का, कोई ने ध्यान नहीं दिया। बद्ध में परेशान हो कि अबद्ध में परेशान हो, बद्ध में परेशान हो, अबद्ध में परेशान हो, सर्वाधिक अबद्ध से परेशान हो। इतना जाला फैला के रखा है चित्त को, मेरे मेरे मेरे, इसमें परेशान है जी। अबद्ध को अपना बनाना चाह रहे हो, इससे दुखी हो। अबद्ध से बुद्धि हटा दो, आपका दुख समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे संगे विचार कर।